हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ब्रांड क्लासेज चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंदोलन हैं उनके बारे में। देखिए, पर्यावरण से हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाते हैं। आज जो पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रमुख आंदोलन किए गए थे उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चाहे वो चिपको आंदोलन हो, चाहे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, चाहे वो बिश्नोई आंदोलन हो, साइलेंट घाटी आंदोलन हो, कौन कौन सा आंदोलन किस किस राज्य से संबंधित है और किन किन के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। बने रहिए अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला जो पर्यावरण आंदोलन है वो है बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित आंदोलन है। बिश्नोई आंदोलन की अगर हम बात करें तो बिश्नोई आंदोलन राजस्थान का एक खेजड़ी गांव है। राजस्थान का एक खेजड़ी गांव है। उसमें हरे वृक्षों की रक्षा करने के लिए एक अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में बिश्नोई आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी बिश्नोई ने किया था। और 363 बिश्नोइयों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मतलब बिश्नोई एक धर्म है, उनमें उनके 363 व्यक्तियों ने इस आंदोलन को अंजाम दिया। बिश्नोई आंदोलन को किस लिए? वृक्षों की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण आंदोलन को बचाने के लिए। बिश्नोई विशुद्ध शाकाहारी होते हैं। बिश्नोई एक स्वतंत्र धर्म है जो विशुद्ध शाकाहारी हैं। वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उन्होंने अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, तो जो बिश्नोई आंदोलन है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान के खेजड़ी गांव से। किसके नेतृत्व में हुई थी? अमृता देवी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला आंदोलन था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था। चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। चिपको आंदोलन एक पर्यावरणीय रक्षा आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के किसानों ने वृक्षों की कटाई को विरोध करने के लिए किया गया था। तो जो चिपको आंदोलन है वो भी एक पर्यावरण संबंधी आंदोलन है, जिसका जो शुरुआत है वो उत्तराखंड राज्य से किसानों के द्वारा की गई थी, जो वृक्षों को काट रहे थे। उनके विरोध में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। वे राज्य वन विभाग के ठेकेदार, जो वन विभाग के वहाँ के ठेकेदार थे, वो वहाँ के वृक्षों को काटने के लिए उतारू हुए थे। लेकिन जो उत्तराखंड राज्य के जो व्यक्ति थे, जो किसान थे, उन्होंने चिपको आंदोलन यानी कि पेड़ों से चिपक करके उन पेड़ों की जान बचाई। ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे, उन पर अपना पारंपरिक अधिकार जता रहे थे। चिपको आंदोलन की जो पहली लड़ाई थी वो 1973 में शुरुआत हुई। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? उत्तराखंड के चमोली जिले से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन की अगर बात करें तो इस आंदोलन को किसने स्टार्ट किया था? तो इस आंदोलन को स्टार्ट किया था चंडी प्रसाद भट्ट ने। इस आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी की ओर से की गई थी। भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ से क्वेश्चन हर बार जब भी चिपको आंदोलन का क्वेश्चन बनता है तो सबसे जो सुप्रसिद्ध और जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे चिपको आंदोलन के, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। चिपको आंदोलन का सबसे नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगर पूछे कि चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई कब से स्टार्ट हुई थी, तो आप कह सकते हैं 1973 में। किन के द्वारा इस आंदोलन को अंजाम दिया गया था? चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी के द्वारा। और प्रसिद्ध कौन थे? तो आप कह सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। कई बार क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। अगला आंदोलन की ओर बढ़ते हैं। अगला आंदोलन है, ये भी एक महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलन है, अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन की शुरुआत 1983 से स्टार्ट हुई थी। अपिक्को आंदोलन भारत में वन आधारित पर्यावरण आंदोलन में से एक है। यह आंदोलन कर्नाटक, अपिक्को आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कर्नाटक से, जो उत्तर कन्नड़ जिले के पश्चिमी घाट में हुआ था। अपिक्को आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपिक्को आंदोलन का नेतृत्व किन के द्वारा किया गया था। तो आप कह सकते हैं पांडुरंग हेगड़े के द्वारा किया गया था।
कई कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि पांडुरंग हेगड़े का संबंध किस आंदोलन से है, तो इसका सही आंसर होगा अफ्रीका आंदोलन से। पांडुरंग हेगड़े पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा से प्रेरित थे। मतलब सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन के प्रेरणा थे, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे, उनके आंदोलन से ये प्रेरित थे। कौन? पांडुरंग हेगड़े, जिन्होंने अफ्रीका आंदोलन की शुरुआत की थी। वह उनको अपना गुरु मानता था। जो पांडुरंग हेगड़े है वो सुंदरलाल बहुगुणा को अपना गुरु मानता था, यानी कि उन्हें बाद में शिष्य के रूप में जाना जाता है। किसको? पांडुरंग हेगड़े को। बढ़ते हैं अगले आंदोलन की ओर। अगला आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1989 में की गई थी। नर्मदा बांध बनाने के पर जो नर्मदा बांध बनाने की जो वाकई वो भूमि है, उस नर्मदा बांध की ऊंचाई इतनी बढ़ाई जा रही थी कि वहाँ के जो उस जो पास के जो भूमि थी उनको उनसे नुकसान हो सकता था, इसलिए ये आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा इस बांध का विरोध का प्रमुख कारण इसकी ऊंचाई थी। बताया हमने आपको स्टार्टिंग में कि जो नर्मदा बांध है, इसको बनाने का इस आंदोलन को स्टार्ट करने का मुख्य कारण क्या था कि इसकी ऊंचाई, जिससे इस क्षेत्र के हजारों हेक्टेयर भूमि को जलमग्न होने का खतरा है। बताया जाता है कि जब इस बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई तब हजारों लोगों की इस आसपास की जो विस्तार होना पड़ा, उनकी भूमि आजीविका की भी छीन ली गई। जब इस नर्मदा बांध का जब निर्माण किया गया तो वहाँ के जो और पड़ोस में जो रहने वाले जो लोग थे, वो वहाँ से अपनी स्थान को, अपनी भूमि को छोड़ करके दूसरी जगह विस्थापित उनको होना पड़ा था। दूसरी ओर 1989 में मेधा पाटकर द्वारा लाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर बांध परियोजना, इससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास नीतियों क्रियान्वित कीमत की उजागर किया गया था। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आप कह सकते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो मेधा पाटकर ने किया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है साइलेंट घाटी आंदोलन। साइलेंट घाटी आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? 1973 में। और कहाँ से हुई थी? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आप कह सकते हैं केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। तो साइलेंट घाटी आंदोलन की शुरुआत भी केरल राज्य से हुई थी। आइए, साइलेंट वैली मूवमेंट एक सामाजिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल साइलेंट वैली के संरक्षण के उद्देश्य से था। इसे 1973 में एक पनबिजली परियोजना द्वारा बाढ़ से बचाने के लिए साइलेंट वैली रिजर्व फॉरेस्ट की शुरुआत की गई थी। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी इस आंदोलन के प्रमुख थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने परिस्थितियों स्थायी अर्थात अर्थव्यवस्था का नारा दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी द्वारा। अगला है छठा जो आंदोलन है वो है मैत्री आंदोलन। मैती आंदोलन क्या है? मैती आंदोलन 1994 मैती आंदोलन 1994 से, इस आंदोलन की शुरुआत 1996 से हुई थी। मैती शब्द का अर्थ है उत्तराखंड में मायका होता है। जो मैती शब्द है इसका अर्थ उत्तराखंड में मैती किसे कहते हैं? जो उत्तराखंड का जो मायका होता है, या फिर आप कह सकते हो जो पीहर होता है उसे मैती बोलते हैं। इस आंदोलन में शादी के समय वर और वधू एक पौधे का रोपण करते हैं। बेटी के ससुराल जाने के बाद उसके माता और पिता इस पौधों को बेटी की तरह मान करके इसकी देखभाल करते हैं। होता क्या है कि उत्तराखंड में जो मैती कहते हैं वो अपने मायका को कहते हैं, या कह सकते हैं आप अपने पीहर को कहते हैं। तो जब लड़की की शादी की जाती है तो एक मतलब लड़की और लड़का यानी वर और वधू दोनों के द्वारा एक एक पौधा लगाया जाता है। और जब बेटी ससुराल चली जाती है तो बेटी ने के और जो दामाद के द्वारा जो पौधा लगाया गया था उसका जो लालन पालन है, जो उनके माता पिता हैं वो अपनी बेटी की तरह ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस आंदोलन प्रणेता जीव विज्ञान के रिटायर्ड प्रवक्ता कल्याण सिंह रावत को जाता है। अगर मैती आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो मैती आंदोलन का नेतृत्व या मैती आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो आप कह सकते हैं कल्याण सिंह रावत। मूल रूप से चमोली जिले के कर्णप्रयाग ब्लॉक निवासी वर्तमान में देहरादून के बवाल में रह रहे कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो चमोली के ग्वालदम कस्बे में से वर्ष 1995 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जंगल बचाओ आंदोलन।
अगर जंगल बचाओ आंदोलन की हमारी बात करें तो ये भी एक पर्यावरणीय आंदोलन है। पर्यावरण आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन जो है वो चांदनी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चांदनी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह नासमझ वनों की कटाई के खिलाफ लोगों को विद्रोह था। नासमझ वनों यानी कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको लोग काटते थे लकड़ियों के लिए, जो भी है, तो उनके खिलाफ ये विद्रोह था क्या, जंगल बचाओ आंदोलन। और उन्हें सरलता से किया। पेड़ों को गले लगा करके जब लकड़ी वालों ने उन्हें कुल्हाड़ी मारने आए, क्या हुआ कि जो जंगल की कटाई करने के लिए जो लोग अपनी कुल्हाड़ी लेकर के उन जंगलों को काटने के लिए आए, तो वे अपने पेड़ों से गले लिपट गए। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1982 में झारखंड, और उस समय वो का स्थान कहाँ था, बिहार में सिंहभूमि जिले में हुई। यह साल वृक्षों का टीक में बदलने की सरकार के फैसले के खिलाफ, या आदिवासी साल वृक्षों का एक पवित्र वृक्ष मानते हैं, यहाँ तक कि इसकी पूजा करते हैं। सरहुल त्योहार जो कहाँ है, सरहुल त्योहार मनाया जाता है। बसंततः सरहुल त्योहार कहाँ, झारखंड में। त्योहार के दौरान वृक्षों की पूजा की जाती है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को भेजें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल तक। थैंक यू सो मच।